अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। 2023 के सेशन के हवाले से इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज भी कर दिया गया है। अब आज की वीडियो में आपके साथ मेडिकल कैडेट से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल के शोबे की पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल की लाइन से बिलोंग करते हैं और उनमें सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है। और इसकी खास बात ये होती है कि अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो नंबर 1 आपकी एजुकेशन टोटली फ्री होती है, विच मीन्स कि आपने MBBS या BDS का प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। दूसरा ये कि इसमें दौरान तालीम आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, जो कि तकरीबन 60,000 से 70,000 रुपए की रेंज में टोटल अमाउंट होती है, लेकिन वो हॉस्टल और मेस वगैरह के एक्सपेंडिचर डिडक्ट होने के बाद आपको फाइनल अमाउंट मिलती है। तीसरा इसमें होता है कि आपने इन यूनिफॉर्म अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। और चौथा ये कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जॉब वगैरह से रिलेटेड परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज कैप्टन डॉक्टर। अब इसका आप कंपैरिजन पाकिस्तान की किसी भी बड़ी से बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी या अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज के साथ भी कर लें तो वहाँ पर आपको ये है कि फ़ी पे करके अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। कहीं पर भी आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में आपको MBBS या BDS के प्रोग्राम के दौरान मंथली स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड या आप इसको सैलरी कह सकते हैं। फिर ये कि आपने इन यूनिफॉर्म में डिग्री कंप्लीट करनी होती है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इवन अगर आप किंग एडवर्ड से भी MBBS का प्रोग्राम कर लेते हैं, जो कि नो डाउट बहुत वैल्यूएबल है, बट फिर भी आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ अगर आप मेडिकल कैडेट में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको विदाउट एनी किसी भी स्ट्रगल के आपने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइनिंग देनी होती है एज कैप्टन डॉक्टर, और मिनिमम 13 इयर्स तक आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना होता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम FSC प्री मेडिकल से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS या BDS के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो MD कैट एस्पायरेंट्स होते हैं, जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं मेडिकल की लाइन में, तो उन्हें लाजमी तौर पर इसमें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी लाइफ सेट है। और यहाँ एक और बात का भी ख्याल है कि इन्हें बहुत कोई हाई फाई और सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं चाहिए होते, बल्कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी रिक्वायरमेंट्स देखें तो उसमें ये होता है कि बेशक एक एवरेज स्टूडेंट भी हो जो कि मीडियोकर मार्क्स लेकर अपनी उसने FSC कंप्लीट की हुई हो, या इवन फर्स्ट ईयर की रिजल्ट की बुनियाद पर भी वो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो तमाम सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेता है तो उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके FSC में जो है वो 95% या उससे ज्यादा नंबर हो तो ही आपने सिलेक्ट होना है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 70% मार्क्स से, अगर आप उससे ऊपर हैं तो इट मीन्स कि आपके लिए सिलेक्शन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। फिर इसके बाद मेडिकल कैडेट के हवाले से जो 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हर साल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं, तो वो भी क्लियर कर दें। जिनमें सबसे पहला फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अपॉर्चुनिटी है मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम, तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए होता है। फिर इसके बाद दूसरा ही सवाल इनकी तरफ से पूछा जाता है कि भाई हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ये अब आर्मी वाले आपको बेहतर बता सकते हैं। तीसरा सवाल फिर पूछा जाता है कि जी क्या ये सिर्फ FSC प्री मेडिकल वालों के लिए ही है? जी बिल्कुल, सिर्फ FSC प्री मेडिकल के लिए है जिन्होंने FSC कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस साल की है, पिछले साल की है, उससे पिछले साल की है, डजंट मैटर। आपकी FSC अगर कंप्लीट है और मिनिमम आपने 70% मार्क्स लिए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप इस साल सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए थे और आपके फर्स्ट ईयर में कम से कम 70% मार्क्स हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करते हैं कि मेडिकल कैडेट में सिलेक्शन के लिए क्या कोई एंटी टेस्ट भी मैंडेटरी होता है या नहीं। तो इसकी लॉजिक आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि एक तो आपने जब मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आर्मी का अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। ताहम इसमें ISS भी नहीं होता। इन सब के अलावा भी कैंडिडेट्स को MD कैट प्लस नम्स दोनों एंटी टेस्ट भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं। इस साल जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ है तो वाज़ेह तौर पर ये मेंशन कर दिया गया है कि MD कैट एंड नम्स यानी दोनों एंटी टेस्ट कैंडिडेट्स को देने होंगे और कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई भी करने होंगे। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो MD कैट के घर बैठे बेहतरीन ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मकसद ऐप को ज्वाइन करें, जहां आपको पाकिस्तान में सबसे सस्ता MD कैट प्रिपरेशन का पैकेज ऑफर किया जा रहा है। आप सिर्फ 5,000 रुपए में MD कैट की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके अलावा MCQs बैंक है और डाउट सॉल्व ऑप्शन है। हमारा प्रोमो कोड PEC यूज करें, जिसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा और फाइनल प्राइस 5,000 रुपए है। आज ही मकसद ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।
इसके बाद मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की मजीद तफसीलात देखते हैं तो joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ आपको मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी और कोर्स डिटेल्स के लिए यहाँ क्लिक करें। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो इस लिंक से होगी और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो एग्जाम स्लिप यानी आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ से डाउनलोड होगी। तो कोर्स डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान आर्मी को एज मेडिकल कैडेट ज्वाइन करने की तमाम तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले अगर प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 19 जून से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जुलाई है। कैंडिडेट्स के पास एक माह से भी ज्यादा का टाइम है कि या तो आप वेबसाइट से ऑनलाइन या किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन के बाद 24 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मुख्तलिफ तारीखों में प्रीलिमिनरी टेस्ट लिए जाएंगे। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपका एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, इसके अलावा रिटन टेस्ट और रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। अब यहाँ जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें 24 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मुख्तलिफ तारीखों में से कोई सी भी प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट एलोकेट की जा सकती है। इसके बाद जो एज लिमिट है वो ये है कि जी 17 से 21 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। ताहम ये अपर और लोअर एज लिमिट में 3 माह तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल हैं और वो भी अनमैरिड होने चाहिए, यानी इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती और मेल कैंडिडेट्स अगर मैरिड हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए, जिसे अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 162.5 सेंटीमीटर्स बनता है और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा नेशनलिटी में शामिल है कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ताहम अगर किसी के पास डुअल नेशनलिटी हो तो सिलेक्शन के बाद उसे पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनलिटी सरेंडर करनी होगी। और इस प्रोग्राम के तहत कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को मेडिकल कैडेट के तौर पर ज्वाइन करते हैं और इनका दाखिला होता है आर्मी एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल कॉलेजेस में, जिनमें शामिल हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH कोयटा, CMH कराची, मुल्तान, बहावलपुर और खारियां। इस तरह ये टोटल 7 ऐसे कॉलेजेस बनते हैं जिनमें MBBS का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स BDS में सिलेक्ट होते हैं तो ऐसे केस में सिर्फ एक कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, जहां BDS में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी। अब ये जो 7 कॉलेजेस हैं इनमें एक कॉलेज जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, जबकि बाकी के जो 6 कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। लेकिन मेडिकल कैडेट के तौर पर जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी कि जी ये सरकारी कॉलेज है या ये प्राइवेट कॉलेज है। आपका किसी भी कॉलेज में दाखिला होता है तो वो वाला रूल लगेगा, यानी आपने कोई फी पे नहीं करनी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, इन यूनिफॉर्म आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद आर्मी को ज्वाइन करना है एज अ कैप्टन डॉक्टर। तो चाहे आपकी CMH लाहौर में सिलेक्शन होती है या कराची में, मुल्तान में, बहावलपुर, खारियां, कोयटा, या आपकी सिलेक्शन होती है AMC रावलपिंडी में, चाहे किसी भी अवेलेबल कॉलेज में आपका दाखिला होता है तो आप मेडिकल कैडेट के तौर पर ही ज्वाइन करोगे और आपने कोई फी अदा नहीं करनी है। इसके बाद एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल या A लेवल्स किया हो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ और कम से कम 70% मार्क्स अचीव किए हों। ताहम कुछ स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट में थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। इनमें शामिल हैं बलूचिस्तान के डोमिसाइल होल्डर, इसके अलावा सिंध में डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपर नीलम वैली से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स और फाटा से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो वो FSC में कम से कम 65% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ताहम यहाँ मेंशन किए गए जितने भी एरियाज हैं इनके अलावा बाकी जो दूसरे मकामात हैं वहां से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को कम से कम FSC में 70% मार्क्स लाजमी लेने होंगे। O लेवल्स और A लेवल करने वाले कैंडिडेट्स को IBCC की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा और उसी बुनियाद पर अप्लाई होगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और उनके पास अभी कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में 2 रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होंगी, जिनमें पहली ये कि फर्स्ट ईयर में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए और दूसरा ये कि आपको अपने इदारे के सरबराह की तरफ से होप सर्टिफिकेट तैयार करवा कर जमा करवाना होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट की बेसिस पर। और दूसरा इसमें ये होगा कि जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो 5 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट कार्ड GHQ में सबमिट करवाना होगा। इसके बाद इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ कुछ कैटेगरीज मेंशन की गई हैं जिनसे बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी वो है जो कि ISSB या GHQ सिलेक्शन बोर्ड से 2 मरतबा नॉट रिकमेंडेड डिक्लेयर किए गए हों। इसके अलावा CMH या अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों। इसके अलावा हेपेटाइटिस B या C की बुनियाद पर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों। इसके अलावा आर्म फोर्सेज यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की ट्रेनिंग अकेडमीज या इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ, रिजाइन, डिस्चार्ज या डिसमिस किए गए हों, गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव किए गए हों और कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों। तो इस तरह यहाँ 6 कैटेगरीज मेंशन कर दी गई हैं और अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में आप मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हर तरह से एलिजिबल हैं तो वो 2
तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनमें से पहला तरीका तो यह है कि आप joinpakarmy.gov.pk पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ ईमेल एड्रेस थोड़ा गलत लिखा गया है, ये .gov.pk है। तो कैंडिडेट्स वेबसाइट पर दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करें और यहाँ पर आपको अपना एक वैलिड ईमेल अकाउंट भी देना होगा, क्योंकि जो भी आपका इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम वगैरह से मुतालिक इंटीमेशन है तो वो आर्मी की तरफ से आपके ईमेल आईडी के ऊपर मेल की जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी कैंडिडेट के इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम वगैरह से मुतालिक बताया गया होगा। टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे और चूंकि टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा इसलिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी कम से कम इतना कंप्यूटर जरूर चलाना आता हो कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के शेड्यूल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 19 जून से 20 जुलाई तक होगी। प्रीलिमिनरी टेस्ट 24 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा कैंडिडेट्स मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आप किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर चले जाएं, अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं और इन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉस्पेक्टस फी 100 रुपया भी साथ ले जानी होगी। इसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए गए हैं, जिनमें पहला पॉइंट एंट्री टेस्ट के हवाले से है कि आपने MD-CAT और नम्स टेस्ट दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई करने हैं। यहाँ अगर आप देखें तो उन 7 कॉलेजेस के नेम्स मेंशन हैं जिनमें आप मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्ट हो सकते हैं और इन तमाम कॉलेजेस में ही एडमिशन के लिए MD-CAT एंड नम्स एंट्री टेस्ट आपको कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ ख्याल है कि MD-CAT एंड नम्स की बात हो रही है, विच मीन्स कि आपको दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे और कम से कम 65% मार्क्स भी लेने पड़ेंगे। और यहाँ ये चीज भी क्लियर करते चलें कि पिछले साल मेडिकल कैडेट में सिलेक्शन के लिए सिर्फ MD-CAT को क्वालिफाई करने की शर्त रखी गई थी, लेकिन इस साल MD-CAT एंड नम्स का वर्ड यूज हुआ है, विच मीन्स कि आपको दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे। अब फिर ये भी देखने वाली बात है कि आमतौर पर MD-CAT या नम्स का जो पासिंग क्राइटेरिया तो वो 65% तो नहीं होता। जैसे अगर पिछले साल की बात करें तो MD-CAT में MBBS केस में जो पासिंग मार्क्स थे वो 55% थे, जबकि BDS के केस में 45% थे। लेकिन यहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया डिमांड किया गया है कि आपके कम से कम दोनों एंटिटीज में 65% मार्क्स होने चाहिए, तो आपको इनका अलग से जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को उन कॉलेजेस के नाम भी मुंतखब करने होंगे जिनमें वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस सिलसिले में प्रायोरिटी वाइज कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट किए जा सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें अप्लाई करते हुए अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस का एहतियात से इंतखाब करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स भी मेरिट की बुनियाद पर किसी एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो बाद में प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं किया जा सकेगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका मुतल्लिका मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर हो जाता है, ताहम अगर वो रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम्स नहीं देते हैं तो उनका दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम से मुराद ये दोनों एग्जाम्स हैं। नंबर 1 आपका जो FSC का एग्जाम है, दूसरा ये कि जो मेडिकल का एंट्री टेस्ट है। यानी होता ही है कि आपका जो आर्मी में सिलेक्शन प्रोसीजर है वो साथ साथ चल रहा है कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है, आपका रिटन टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, आप सारा कुछ क्लियर कर लेते हो। लेकिन मीनवाइल जो आपका FSC का एग्जाम है उसमें आपके अगर मिनिमम मार्क्स नहीं आ पाते, यानी आपका ओवरऑल 70% से जो मार्क्स हैं वो कम हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा ये कि आप मेडिकल के जो एंट्री टेस्ट रिक्वायर किए जा रहे हैं उनमें कम से कम 65% मार्क्स नहीं लेते हो तो भी आपका बाकी आर्मी का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बावजूद एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके FSC में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए और एंट्री टेस्ट में कम से कम आपके 65% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके बाद इनिशियल टेस्ट में शामिल हैं रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट शामिल होंगे। अब मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की सिलेक्शन के लिए ये वाला एंट्री टेस्ट हर साल लिया जाता है और इसमें वही MD-CAT वाले चारों सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। अब इस टेस्ट का कोई भी अलग से पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। इसके लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो आप जो MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही प्रिपरेशन आपके लिए इनफ है। इसका चूंकि सिलेबस नहीं है लिहाजा आप अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी तैयारी करें। अब जो स्टूडेंट्स MD-CAT की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी दूसरा एंट्री टेस्ट जो कि मेडिकल के हवाले से होता है और इन चारों सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो वही वाली तैयारी आपको मेडिकल कैडेट के इस इनिशियल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट होगी। और जो स्टूडेंट्स रिटन, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट में इन्होंने 8 मिनटों में 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा 2 मिनटों में पुशअप्स की 15 रेपिटेशंस, 2 मिनटों में क्रंचेस की 20 रेपिटेशंस और 2 मिनट में पुलअप्स की 3 रेपिटेशंस करनी होती हैं। इसके अलावा डिच क्रॉसिंग भी करनी पड़ती है। और जो स्टूडेंट्स ये फिजिकल टेस्ट और इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद फिर इनका प्रीलिमिनरी मेडिकल
मेडिकल टेस्ट होता है किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद GHQ की तरफ से इनका फाइनल इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा किसी करीबी CMH में कैंडिडेट का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनल सिलेक्शन GHQ की तरफ से होगी। और ख्याल है कि मेडिकल कैडेट की सिलेक्शन में कैंडिडेट्स का ISS भी टेस्ट नहीं लिया जाता, ताहम बाकी डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर से कैंडिडेट को गुजरना होता है। और जो स्टूडेंट्स MBBS के लिए सिलेक्ट होते हैं तो ऐसे केस में आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारियां या मुल्तान में से किसी कॉलेज में उनका दाखिला होता है। और BDS के केस में उनका दाखिला होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। और MBBS या BDS का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी PMA काकुल में 22 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से एक बॉन्ड भी साइन करवाया जाता है कि ये अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कम से कम 13 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे और 13 साल से कबल आप पाकिस्तान आर्मी को क्विट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान आर्मी आपकी तालीम का मुकम्मल खर्चा बर्दाश्त कर रही है, आपको माहाना सैलरी भी दे रही है, तो जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको लाजमी तौर पर पाकिस्तान आर्मी को कम से कम 13 साल के लिए सर्व करना होगा। इस सिलसिले में एक बॉन्ड साइन होता है और आप उस बॉन्ड की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते हैं। 13 साल मिनिमम टाइम पीरियड है कि आपने आर्मी को लाजमी सर्व करना ही है एज अ कैप्टन डॉक्टर, लेकिन 13 साल से ज्यादा आप जाहिर है आपकी मर्जी है कि उसके बाद आप चाहे तो क्विट कर दें या आप उसको कंटिन्यू रखें। और मीनवाइल इस सारी ड्यूरेशन में आप फर्दर अपनी स्टडीज कंटिन्यू भी रख सकते हैं और आपकी प्रमोशन वगैरह भी होती है। इसके अलावा यहाँ तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसील भी फ्राहम की गई है, जो कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाना होगा। और जो स्टूडेंट्स इंटरनेट के थ्रू अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं तो उन्हें भी अपने इनिशियल टेस्ट वाले रोज ये तमाम डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे। तो मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम का अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो ये हाईली वैल्यूएबल प्रोग्राम है। अनफॉर्चुनेटली इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती और ये वाला जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही साल में अनाउंस होता है। जैसे ये जून में भी अनाउंस हुआ है, इसकी डेडलाइन जुलाई में है, तो हर साल तकरीबन इसी टाइम फ्रेम में ही ये प्रोग्राम अनाउंस होता है। तो तमाम जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें लाजमी तौर पर इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। अब जितने भी मेडिकल से बिलोंग करने वाले मेल कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें एक मरतबा किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन इसमें अप्लाई करें, चाहे मैनुअल अप्लाई कर लें या ऑनलाइन अप्लाई कर लें और उसके बाद इस प्रोसीजर से गुजरें। सिलेक्ट होना या ना होना ये किस्मत की बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक मरतबा ट्राई जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ सेट है। यानी आपकी फॉरेन अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, इन यूनिफॉर्म आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और आप कैप्टन डॉक्टर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करोगे और उसके बाद फिर आपका एक बड़ा ब्राइट करियर होता है। आपको सैलरी वगैरह या प्रमोशन या फर्दर स्टडीज के मामला को लेकर भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती है। तो लाजमी से ज्वाइन करें। बाकी इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप इनका कोई भी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर विजिट करें। और जिस तरह FSC प्री मेडिकल के बॉयज के लिए मेडिकल कैडेट का ये प्रोग्राम अनाउंस होता है जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट MBBS और BDS का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो बिल्कुल इसी तर्ज पर FSC प्री मेडिकल की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम अनाउंस होता है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद 4 साल जो BS नर्सिंग का प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं और इन्हें माहाना सैलरी मिलती है। और इसके बाद ये होता है कि ये लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पर आर्मी को ज्वाइन करती हैं। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जिसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में शेयर की गई थी।